नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आपका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विविध पक्षों पर और आज के संदर्भ में उसकी क्या महत्ता है इस पर बात कर रहे हैं और ये उसमें तीसरी वार्ता है। संघ एक संगठन के रूप में 100 वर्षों में निरंतर यशस्वी हुआ है और उसने राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लेकिन तब तक वो शासन में नहीं था, तो उसकी वो जो सेवा के कार्य हैं उनकी ही प्रशंसा होती थी। लेकिन शासन का काम सेवा नहीं है और शासन की जो प्रकृति है उसमें भी जो वर्तमान यूरो ईसाई ढांचा भारत में जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से बख्शीश में पावर पाने के बाद जारी रखा और उसमें सोवियत संघ के जितने दुर्गुण थे वो भी मिला दिए, तो उसके बाद ये राज्य अत्यंत शक्तिशाली संस्था हो गया है और राष्ट्र जीवन के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। 1980 के बाद राजीव गांधी ने अवसर देखकर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर झुकना शुरू किया, तो सोवियत ढांचे का जो कड़ापन था उसमें कुछ ढील लाई। फिर भी प्रशासन तंत्र के पास वही अधिकार हैं जो सोवियत ढांचे में होते थे। अतः ये शासक की उदारता या उदात्त भाव पर निर्भर है कि वो उस ढांचे का दुरुपयोग करे या न करे। लेकिन शासन में आने के बाद किसका नियंत्रण करना है, किस कंटक का शोधन करना है, देश को क्या अवसर देना है, इस पर बहुत गहराई से विचार की आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ भी संघ के यशस्वी स्वयंसेवकों ने किया, यह कम से कम सार्वजनिक जीवन में सामने नहीं। तो यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे पक्ष क्यों आने चाहिए, ये मान सकते हैं, लेकिन व्यवहार में भी जो बातें होती हैं उससे भी ये पता चलता है कि ऐसा कोई विचार नहीं होता संघ के भीतर या संघ से प्रेरित संगठनों के भीतर ऐसा कोई भी विचार होता दिखता नहीं। अभी भी वे ही उदाहरण, वे ही बातें, वे ही दृष्टांत दोहराए जाते हैं जो अंग्रेजों के समय, जब वे हिंदू समाज के ताने बाने में बहुत कम छेड़छाड़ कर पाए थे, ईसाई मिशनरी सारी दुष्टता के बाद भी जो सफल नहीं हुए थे, एक सीमा तक ही सफल हुए थे और हिंदू समाज में उसकी अपनी कुल परंपराएं, वर्ण आश्रम आदि के प्रति श्रद्धा यथावत थी। अपने मान बिंदुओं, तीर्थों, केंद्रों आदि के प्रति श्रद्धा प्रगाढ़ थी। उस समय जो बातें कही गईं उन्हीं के उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन इस समय तो स्थिति बहुत आगे बढ़ गई है। कांग्रेस के जिस सोशलिस्ट धड़े ने, यानी देश विरोधी धड़े ने सत्ता अपने हाथ में ली, उसने योजना पूर्वक हिंदू समाज को विखंडित, विशृंखलित और विघटित करने का प्रयास किया। उससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गईं। कांग्रेस ने जो पाप किया उसकी चर्चा तो संघ और संघ से प्रेरित सामाजिक जीवन में कार्यरत लोग खूब करते हैं, लेकिन उसके समाधान के विषय में कोई बहुत बातें देखने को नहीं मिलती। यहाँ कुछ बातें जो स्वयं परम पूजनीय गुरु जी ने लिखी हैं, उनके उद्धरण के साथ हम बात को सामने रखेंगे। पहली बात तो ये है कि
परम पूजनीय गुरु जी ने जो सबसे कई चीजों पर बल दिया था, उसमें एक बात ये थी कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय एकता की बात तो की जाती है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना के जो विविध स्तर हैं, उनमें आपस में समन्वय या तालमेल या सामंजस्य या सुसंगति कैसे होगी, इस पर तो कोई विचार हुआ नहीं। ये ठीक है कि कुछ क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवकों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। उदाहरण के लिए आर्य आक्रमण का सिद्धांत जो दुष्टतापूर्वक ईसाई मिशनरियों ने भारत में प्रचारित किया और जिसको कांग्रेस के समाज निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष धड़े ने और कम्युनिस्टों ने खूब बढ़ाया, उसके विरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने एकेडमिक्स के क्षेत्र में बहुत प्रयास किया, लेकिन उसमें भी जो सफलता मिली वो वस्तुतः इनके आंतरिक प्रयासों से उतनी नहीं है जितनी कि सौभाग्यवश विश्व में जो परिवर्तन हुए हैं और खासकर यूरोप में जो वैज्ञानिक चेतना बढ़ी है और जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं वो चर्च की भयंकर मूर्खतापूर्ण अथवा दुराग्रहपूर्ण आस्थाओं को त्याग कर सचमुच सत्यनिष्ठा की ओर झुके हैं। इसके कारण यूरोप के विद्वानों ने भी यह भली भांति देखा और फिर उसे घोषित किया है कि आर्य आक्रमण एक अप्रामाणिक और असत्य कल्पना है और उसके पक्ष में कोई भी सिद्धांत उपस्थित नहीं है, कोई भी तथ्य उपस्थित नहीं है, कोई भी अभिलेख उपस्थित नहीं है, कोई भी साक्ष्य उपस्थित नहीं। तो उसमें जो सफलता मिली वो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण है। खैर, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं और उसमें से वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां पूरी तरह हमारे अनुकूल हैं। यह बात बहुत विस्तार से प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने अनेक आख्यानों में, लेखों में और पुस्तक में भी कही है, तो ये हम जानते हैं। लेकिन फिर भी जो इस तरह से राष्ट्रीय एकता की बात की जाती है वो अगर केवल भावात्मक आह्वान पर होगी या शासन के दबाव पर होगी तो वह एक तात्कालिक वस्तु ही होगी, वो टिकाऊ नहीं होती। स्वयं गुरु जी ने उसका उदाहरण दिया था। अक्टूबर 1962 के चीनी आक्रमण के पश्चात सारा देश उठकर खड़ा हो गया और उसने उद्देश्य की एकता और क्रिया की एकता अद्वितीय रूप में प्रकट की। लेकिन चीनियों ने स्वयं एक पक्षीय युद्धबंदी की घोषणा कर दी, जिसका कारण प्रोफेसर केडिया जी ने बताया है कि क्यूबा के संकट में क्योंकि सोवियत संघ भी उलझा था, अमेरिका भी उलझा था, तो चीन जो है माओ जे दुंग, चीन कहना भी गलत है, माओ जे दुंग नामक राक्षस और उनकी लाल सेना, उसने जवाहरलाल नेहरू से दुराभिसंधि करके ये किया। लेकिन जैसे ही सेना का दबाव बढ़ा और नेहरू खुलकर तो देशद्रोही नहीं हो सकते थे, तो उन्हें देश संसद में कई बार सीमाओं की रक्षा का संकल्प घोषित करना पड़ा और जैसे ही क्यूबा का संकट टला तो उसको लगा कि अब अमेरिका भी इधर ध्यान दे लेगा और सोवियत संघ भी, उसके नेता भी मुक्त हो गए थे, तो वो चीन को एक सीमा के बाद फिर शायद अनुमति नहीं दें, तो उसने अपने मन से युद्धबंदी कर दी थी। उसमें भी जवाहरलाल नेहरू का कोई योगदान नहीं था और भारतीय सेना भी विक्षुब्ध थी। इसके पहले सेना को बलपूर्वक, योजनापूर्वक, धूर्ततापूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक जवाहरलाल नेहरू ने साधनहीन बनाया था और एक्शन लेने से भी रोक रहा था। यहाँ तक कि भारत की वायुसेना को चीनी आक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश जवाहरलाल नेहरू ने अंत तक नहीं दिया था। तो वो युद्धबंदी एक पक्षीय करके जैसे ही लौट गया तो वो जो राष्ट्रीय एकता की भावना थी वो बिखर गई। ये गुरुजी ने अपने भाषण में कहा है जो विचार नवनीत में संग्रहित है। उन्होंने कहा कि
जैसे ही इस तरह से चीन का वो खतरा टल गया, तो मद्रास में एक आंदोलन छेड़ा गया, जो हिंदी के प्रति घृणा और अंग्रेजी के प्रति भक्ति से प्रेरित था। जाहिर है इसके पीछे विदेशी षड्यंत्र था और करोड़ों की राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट कर दी गई। जिस राष्ट्रीय एकता का ज्वार दिख रहा था, वो कहीं उस समय अस्तित्व में ही नहीं दिखा। अंग्रेजी भाषा प्रेमी समुदाय के एक प्रमुख नेता ने तो यहाँ तक घोषित कर दिया कि अब उत्तर और दक्षिण के लोगों का एक साथ रहना असंभव है। एक ही मार्ग है कि उत्तर और दक्षिण में देश का विभाजन कर दिया जाए। ये प्रवृत्ति अभी भी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने स्टालिन यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के एक नेता का बेटा, जो नाम ही बताता है कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, विश्व के सबसे अधिक कलंकित और अधम लोगों में से एक भयंकर बर्बर अपराधी स्टालिन के नाम से अपने बेटे का नाम जो राजनेता रख सकता है, उसकी बुद्धि क्या होगी और उसका विचार क्या होगा। तो एक प्रमुख नेता ने यह घोषित कर दिया कि अब उत्तर और दक्षिण के लोग एक साथ नहीं रह सकते, देश को बांट दिया जाए। तो वो राष्ट्रीय एकता तिरोहित हो गई। इसी प्रकार पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन होने लगा। तो ये उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो स्थिति है, ये बताती है कि ये जो एकता इस तरह से उमड़ती है राजनीतिक संकट के कारण, देश पर आए संकट के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण या अन्य किसी संकट के समय, वो अस्थायी होती। तो एक स्थायी एकता कैसे हो, इसके लिए संघ कार्य तो करता रहा है, लेकिन वर्तमान में जो विघटनकारी शक्तियां चारों तरफ शक्तिशाली होकर फैली हुई हैं, उनके विषय में कोई भी स्पष्ट चिंतन देखने को नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि एक बार एक परम पूजनीय गुरु जी ने उदाहरण दिया है कि एक बैठक में एक नेता ने, कांग्रेस का नेता था, उसने कहा कि देखिए हिंदुओं और मुसलमानों में कभी भी शांति नहीं हो सकती। एक ही मार्ग है कि सभी हिंदू मुसलमान हो जाएं, क्योंकि अपना राष्ट्र है और ये भारत के ही लोग हैं, तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएं। तब परम पूजनीय गुरु जी ने कहा कि फिर वो हिंदू मुस्लिम एकता कैसे होगी, फिर वो तो मुस्लिम मुस्लिम एकता हुई। तब वो सज्जन निरुत्तर हुए। तो ये एक समस्या जहां की तहां है। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे संघ के अधिकारी भी ऐसे हैं, जो एक दो अधिकारी ऐसे हैं, शीर्ष अधिकारी ऐसे हैं, जिन्होंने मुसलमानों के समक्ष ऐसी ही दीनता और असहायता व्यक्त की है और इसको उदारता के आवरण में प्रस्तुत किया है। तो ये जो हिंदू समाज के भीतर जो आत्मविमुख नेतृत्व था, उसकी जो कमजोरी थी वो संघ के अधिकारियों में भी दिखती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसका समाधान कैसे होगा। तो जो मुख्य बात है कि राष्ट्र चेतना के विविध स्तरों का समन्वय कैसे हो, तो इसके विषय में कोई भी चिंतन अभी सार्वजनिक जीवन में सामने नहीं आया है। इसमें मुख्य बात है, परम पूजनीय गुरु जी ने जो कहा था कि मुसलमानों के लिए लाभदायक यह होगा कि वे हिंदू से मुसलमान बने, उस समय वो जिस कुल के थे उस कुल परंपरा का स्मरण करें, ऐसा आग्रह किया जाए। क्योंकि उनका कहना है कि कुल परंपरा का विस्मरण ही देश के विभाजन का कारण बना। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि कुल परंपरा, कुल धर्म, इनको तो कोई मान्यता ही नहीं। गीता में कहा है कुल धर्माश्च शाश्वता, कुलों के धर्म शाश्वत हैं, सनातन हैं, वो हिंदुओं के लिए ही कहा गया। अब तो कुल धर्म की कोई बात ही नहीं होती। राष्ट्र धर्म की बात होती है, लेकिन राजनीतिक अर्थ में होती है। इसका अर्थ है कि जो राजनेता आह्वान करे उसका अनुसरण करो, लेकिन राजनेता ने जिन विषयों पर चिंतन नहीं किया है उसमें क्या करो, तो ये स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है
कि इन विषयों पर अगर चिंतन ही नहीं होगा, तो समाधान हो पाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। एक तो परम पूजनीय गुरु जी ने बार-बार कहा था कि व्यावहारिक धरातल पर राष्ट्र में एकात्मता लाने के लिए सबकी पूजा छोड़ दो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कभी, उसका उदाहरण देके, अभी वर्तमान में संघ का नेतृत्व कहता है कि भारत माता के सिवाय अन्य देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो, ये मूर्खता है। तो परम पूजनीय गुरु जी ने उस पर जो कहा है वो मैं अभी बताता हूँ। लेकिन एक बात आपको स्मरण दिलाएं कि स्वामी विवेकानंद ने जब ये कहा था, तब उन्होंने कहा था 100 वर्ष के लिए सभी देवी देवताओं की उपासना बंद कर दो। ये उनका एक भावात्मक राष्ट्रभक्ति से प्रेरित वाक्य था। लेकिन अगर आप इतने निष्ठावान हैं कि विवेकानंद या किसी भी महापुरुष की हर बात को यथावत मानते हैं, तो एक तो आप जो है वो हास्यास्पद हो जाएंगे, क्योंकि परस्पर विरोधी बहुत से कथन हमारे श्रेष्ठतम महापुरुषों के मिल जाएंगे। चुन चुनकर अगर आप उन्हीं को संग्रहित करें, तो आप एक विचित्र अराजक समाज और अराजक संगठन और अराजक व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ। तो ये देखना पड़ेगा कि मूल बातें सबने जो कही हैं समान रूप से, उन पर ध्यान दिया जाए। और विवेकानंद हो या कोई भी पहले, विशेषकर अंग्रेजी प्रभाव के समय कोई जो भी महापुरुष उभरे हैं, उनमें से किसी की बात जो एकांगी रूप से हो, उसका यथावत अनुसरण असंभव है। लेकिन फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप विवेकानंद जी को मान लें, यद्यपि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि विवेकानंद की हर बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता है। उदाहरण के लिए विवेकानंद ने राजयोग में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जीसस और मोहम्मद, ये एक प्रकार से अस्वच्छ मन में किसी कारण से, बहुत से कारण होते हैं, उन्होंने बताया है कि जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जात सिद्धया। जन्म से कुछ लोगों को कभी-कभी समाधि लग जाती है, कुछ दवाओं के सेवन से समाधि थोड़ी देर के लिए लग जाती है, और वास्तविक समाधि तप से लगती है, निरंतर साधना से। तो जो तप से उत्पन्न, साधना से उत्पन्न समाधि है, केवल वही उपयोगी है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जीसस और मोहम्मद जैसा उनके जीवन का प्रस्तुतिकरण उनके अनुयायियों ने किया है, ऐसा लगता है कि वो कभी-कभी ट्रांस में, समाधि में चले जाते थे, और उस समय उन्होंने कुछ मूल्यवान बातें कही हैं। लेकिन शेष समय उन्होंने जो कही है वो उनके अपने प्रशिक्षण, परिवेश का प्रभाव है। विवेकानंद ने उसे कहा है कि शेष समय जो मन का कीचड़ है वो व्यक्त हुआ है। तो इसको तो संघ के किसी भी वर्तमान पदाधिकारी की हिम्मत नहीं है ये कहने की कि जीसस और मोहम्मद जो हैं वो कभी-कभी क्षण भर के लिए समाधि में जाते थे। उस समय उन्होंने कुछ किसी सत्य का दर्शन किया होगा, लेकिन शेष समय तो उनका अपना जो अप्रशिक्षित और अतपस्वी, तपस्या से रहित चित्त था, वही प्रकट हुआ है। उन्होंने अपने परिवेश के अनुसार कहा। ये अलग बात है कि जीसस कभी हुए ही नहीं, और मोहम्मद के बारे में जो कहा जाता है वो उनके समकालीन लोगों के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन अभी हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर उसे यथावत भी मान लें जो उनके अनुयायी कहते हैं, तो विवेकानंद का ये कथन तो कोई नहीं मानेगा संघ वाला। दूसरी बात, विवेकानंद ने जब ये कहा था तो उसको 100 वर्ष तो बीत गए, और उन्होंने केवल 100 वर्ष के लिए कहा था। जो बात 1901 में कही गई है, उसको आप 2024-25 में कहें तो 100 तो कब का बीत गया। बल्कि वस्तुतः ये बात विवेकानंद ने सबसे पहले 1897 में कही थी, तो वो तो 1997 में ही 100 वर्ष बीत गए। तो आप विवेकानंद को भी केवल अपना एक आड़ बना रहे हैं, लोगों को देवी देवताओं की पूजा से विमुख करने के लिए, और 100 वर्ष को आपने मनमाने ढंग से बढ़ा लिया है। तो परम पूजनीय गुरु जी का जो कथन है वो अब हम बता रहे हैं आपको। ये उन्होंने जो कहा है वो विचार नवनीत के 15वें अध्याय में मूलभूत सत्यों का उद्घोष शीर्षक से है। उन्होंने कहा है, व्यावहारिक धरातल पर राष्ट्र में एकात्मता लाने के लिए विभिन्न पूजा पद्धतियों की समाप्ति नहीं, बल्कि अनन्यता और असहिष्णुता का अवसान अपेक्षित है। तो यहाँ तो ये है कि जो उनकी असहिष्णुता है और अनन्यता का दावा है। इस्लाम और ईसाइयत की मुख्य विशेषता क्या है?
जैसा वो अभी प्रस्तुत है, जीसस ने क्या कहा कोई नहीं जानता, मोहम्मद ने क्या कहा ये वस्तुतः प्रामाणिक रूप से उनके समकालीन कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं है। लेकिन जैसा कुछ लोग कहते हैं, तो उसका दावा तो अनन्यता का है। केवल हमारा पंथ, हमारी बात, हमारी इबादत की पद्धति और हमारी आस्था यही रहेगा, शेष सब भ्रांत हैं, झूठे हैं, फॉल्स गॉड हैं, गलत है, कुफ्र है वगैरह। तो अनन्यता के दावे के साथ तो किसी भी तरह राष्ट्रीय एकता असंभव है और इसमें घोर असहिष्णुता है। इस्लाम के नाम पर अगर गैर मुसलमानों के प्रति घोर असहिष्णुता रही अथवा अनन्यता का दावा रहा, तो ये तो युद्ध की घोषणा है कि केवल हम रहेंगे, केवल हमारा पंथ रहेगा और बाकी सब झूठे हैं। क्रिश्चियंस भी दिन रात यही कहते हैं कि केवल जीसस ही सत्य है। जीसस का जो बाप है, जो सातवें आसमान पर बैठा हुआ कोई एक बूढ़ा पुरुष है, जिसने सृष्टि के आदि से आज तक एक ही लड़का पैदा करने में सफलता पाई है, उस पर श्रद्धा रखो। योशुआ मसीह, गॉड का ओनली बिगॉटन सन, एक केवल इकलौता बेटा, एक ही बेटा, उस पर श्रद्धा रखो। बाकी सब जो भी आप पूजा उपासना श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो फॉल्स गॉड है, झूठे देव। तो इसके रहते कोई राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकती। ये संघ में पहले तो बारंबार कहा गया है, कार्य भी किया गया है, वनवासी कल्याण आश्रम ने बहुत बड़ा कार्य किया है। लेकिन वर्तमान नेतृत्व जब शासन का समय आया, तो ये बात कहीं नहीं देखी जाती। ईसाई मिशनरियों पर प्रतिबंध की बात शासन तो बाद में करेगा, सामाजिक स्तर पर इसका प्रबलता से उद्घोष क्यों नहीं किया जाना चाहिए कि भाई भारत में इस तरह की अनन्यता, इससे केवल मेरा पंथ और वो भी भारत की जो मुख्य धारा है हिंदुत्व की धारा, उसके विरुद्ध या उसकी निंदा करते हुए घोषणा करने वाले का स्थान क्यों होना चाहिए स्वतंत्र भारत में? क्योंकि ये तो संविधान के आधारभूत सिद्धांतों के विपरीत है। भारत से हिंदू धर्म को समाप्त करने की सार्वजनिक घोषणा करना तो संज्ञेय अपराध होना चाहिए। और अगर इसको सार्वजनिक रूप से बलपूर्वक कहा जाएगा, तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसके कहने में क्या बाधा है? क्योंकि सार्वजनिक रूप से ये कौन कहने को तैयार होगा कि नहीं नहीं, हम तो हिंदू धर्म का नाश करेंगे और हम तो भारत को मुसलमान बनाएंगे या भारत को ईसाई बनाएंगे। सार्वजनिक रूप से कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई अभियान, ऐसा कोई उत्कट वातावरण बनाने का कार्य संघ की ओर से नहीं हुआ है। तो इसका अर्थ है कि शासन की बात नहीं हो रही है, संगठन के स्तर पर, समाज के स्तर पर इन सत्यों के उद्घोष का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसी प्रकार पूजा स्थलों का विध्वंस जो भी किया गया, उसके लिए जो लोग विध्वंसकारी हैं, उनसे अपने को एकाकार करने वाले समूहों को क्षमा याचना करनी चाहिए। इसकी मांग तो होनी चाहिए ना। आपने क्यों तोड़ा भाई? आपका कोई भी आस्था पद्धति हो, तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि जो भी आपकी आस्था पद्धति है, उसके जो आधारभूत सिद्धांत या आचरण हैं, वो हिंदू क्यों ना अपनाएं? अगर दूसरों के उपासना स्थल, श्रद्धा केंद्र तोड़ना कोई गौरव की बात है, तो फिर हिंदुओं को भी ऐसा करने में गौरव का अनुभव होना चाहिए, ये सार्वजनिक रूप से कहा जाए। क्योंकि सार्वजनिक रूप से कहने पर कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा, लेकिन इस सत्य को कहने वाला, सीधे तने हुए मेरुदंड वाला कोई भी नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी नहीं दिखता। तो कितने समय तक केवल रणनीतिक चातुरी अथवा व्यावहारिकता के नाम पर सत्य को कहने से बचा जाएगा? और दूसरी बात, बचते बचते अब तो ये हो गया है कि अगर मुसलमान नहीं तो हिंदू नहीं। तो ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल स्थापना के विरुद्ध है ना। दूसरी बात, जो सूक्ष्मता है, जो तथ्य हैं, उनको जानना बहुत आवश्यक है, जो कि परम पूजनीय गुरु जी ने उसी समय कहा था। उदाहरण के लिए जो नकली शब्द आ गए हैं, जैसे कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध, अब इसको एक समान संज्ञा दे दी गई, तो ये स्वयं में कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्होंने युद्ध किया, युद्ध तो क्या किया, कांग्रेस ने तो कोई युद्ध नहीं किया, एक तरह से आंदोलन चलाया।
तो उनमें अलग-अलग धाराएँ थी, इस पर बल देना चाहिए। परम पूजनीय गुरु जी ने तो क्रांतिकारियों की बात भी कही है कि क्रांतिकारियों में 2 धाराएँ थीं। जो क्रांतिकारियों की धारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस या वीर सावरकर जैसे थे, जो भारतीय महापुरुषों, भारतीय वीरों, भारतीय तेजस्वी लोगों से प्रेरणा लेते थे, उनकी बात अलग थी। वो सचमुच देश से प्रेम करते थे। लेकिन जो लोग बाहर प्रेरणा के लिए देखने लगे, वो फिर क्या हुए? ये परम पूजनीय गुरु जी ने स्वयं कहा, बहुत से लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए कि सोवियत संघ में बहुत बड़ी क्रांति हुई है और वहां मजदूरों का राज्य आ गया। तो हमारे क्रांतिकारियों को कम्युनिज्म की ओर आकर्षित करने का काम अंग्रेजों ने बड़ी योजना पूर्वक किया। जेल में वो प्रायः कम्युनिस्ट साहित्य भिजवाते थे, जिससे कि वो पढ़ें और इसके बाद धीरे-धीरे कम्युनिज्म से प्रभावित हो जाएँ। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कम्युनिज्म से प्रभावित हो गए। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने भारत में सोवियत संघ और बाद में तो चीन के अनुसरण में कम्युनिस्ट शासन लाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो स्वतंत्र भारत उन्होंने लड़ाई तो अंग्रेजों से लड़ी थी, सचमुच क्रांतिकारी थे और जेल गए थे अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के क्रम में वो सोवियत कम्युनिज्म और चीनी कम्युनिज्म के, उस समय तो सोवियत कम्युनिज्म ही अधिक था क्योंकि चीनी कम्युनिज्म तो 1949 में हुआ है। सोवियत कम्युनिज्म के प्रभाव में आ गए और वो भारत में सोवियत शासन लाने का प्रयास करने लगे। और यहाँ तक कि कुछ कम्युनिस्टों ने तो ये प्रयास किया कि अफगानिस्तान से या कहीं से भी सोवियत संघ का हस्तक्षेप हो भारत में और यहाँ सोवियत क्रांति की तरह ला दिया जाए, भारत में कम्युनिस्ट शासन ला दिया जाए। लेकिन जो ये तो थोड़े से लोग थे, बाकी जो लोग थे वो स्वतंत्रता के बाद भारत के शासन और हिंदू समाज से ही संघर्ष करने लगे कि यहाँ तो कम्युनिज्म लाना है और हिंदू समाज की निंदा करने लगे। राहुल सांकृत्यायन जैसे बहुत से लोग सार्वजनिक रूप से हिंदुओं को पतित और विकृत बताने लगे और यहाँ कम्युनिस्ट शासन लाने के पक्ष में कार्य करने लगे। तो क्रांतिकारी थे, लेकिन क्रांतिकारियों में से जो भारत के महान पुरुषों से प्रेरित थे, उनका जीवन अलग है और जो विदेश से प्रेरित हुए, उनका अलग है। परम पूजनीय गुरु जी ने उनका उदाहरण दिया है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अफगानिस्तान के उस समय का जो अमीर था, उसको निमंत्रण देने गए और कहा कि आप भारत पर आक्रमण करिए, हम आपका साथ देंगे। वो अंग्रेजों के विरुद्ध थे, लेकिन क्या सिखा रहे थे कि भारत में मुस्लिम शासन आ जाए, भाई अंग्रेज तो जाएं। तो इस प्रकार एक सामान्य सी बात ना, अंग्रेजों का विरोध, स्वतंत्रता संग्राम, इस तरह की बातों से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता जब तक आप यह नहीं जाने कि प्रेरणा का स्रोत क्या है, जीवन के विषय में दृष्टि क्या है, वास्तविक प्रेरणा किसकी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इस तरह के निरर्थक शब्द जो हैं, जैसे क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी वो भारतीयों से प्रेरणा लेते थे कि विदेशों से, इसमें भेद करना पड़ेगा। क्रांतिकारी बनाम क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो कहाँ से प्रेरित थे। अगर वो भारत से प्रेरित थे, भारत के सत्य से, भारत के गौरव से, भारत के इतिहास से, तो ठीक है। और अगर नहीं थे तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक भावात्मक उनका उल्लास है, उत्साह है अथवा झुकाव है और वो देश के लिए किसी भी रूप से शुद्ध नहीं है, सही नहीं सिद्ध होगा। तो ये इन सब विषयों पर विचार की आवश्यकता है। अब सांस्कृतिक एकता की बात होती है, ठीक है, सांस्कृतिक बंधुता, सारे ही जो भारतीय हैं वो एक हैं। अब ये स्वयं में सांस्कृतिक बंधुता कहने से तो नहीं हो जाएगी, उसके लिए प्रयास करना होगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सांस्कृतिक बंधुता किस स्तर पर, क्या दैहिक स्तर पर, जैसा संघ के एक उच्च पदाधिकारी ने कह दिया कि डीएनए एक है, एक तो डीएनए में फास्फोरस और हड्डियां वगैरह होती हैं, उसका कोई बहुत विशेष अभी तक सचमुच गुणों के विषय में
कोई बहुत गहरा प्रामाणिक अनुसंधान नहीं हुआ है। डीएनए रटकर डीएनए से केवल शारीरिक तत्व, हालाँकि वो भी भ्रामक है। अभी डीएनए विज्ञान की दृष्टि से सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, काम चला हुआ है। लेकिन उससे आप केवल देह के विषय में जान सकते हैं। उसके भीतर और जो संस्कार होते हैं, गुण होते हैं, स्मृति होती है, ज्ञान होता है, शारीरिक गठन से संबंधित स्मृति पर शोध हो चुका है कि उसके आधार पर ही शरीर होगा। लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार, ये डीएनए से पहचानने का अभी तक तो कोई विशेष शोध नहीं हुआ है। तो आप किस प्रकार की एकता चाहते हैं? दैहिक एकता? हिंदू मुसलमान एक है, भले मुसलमान रोज हिंदू धर्म के नाश की बात करे। हिंदू ईसाई एक है, भले ईसाई हिंदू धर्म को विकृत और गंदा और घिनौना कहे। अभी तो पाकिस्तान में बराबर प्रचार हो रहा है कि हिंदू धर्म बहुत ही जुगुप्सित है, घिनौना है, और यहाँ भी छिपे तौर पे बहुत से मदरसों में वो बात कही जाती है। तो पहली बात, ये दैहिक एकता का आग्रह और उसके पीछे मन की भिन्नता, उसकी ओर ध्यान नहीं देना। एक का मन है कि हम दूसरे को नष्ट कर डालें, फिर भी ऊपर से किसी तात्कालिक संकट के समय, जैसे कि अंग्रेजों के समय एक साझा मंच बन गया, उस तरह की कोई एकता की बात करें तो उसका कोई मूल्य नहीं। और मनुष्य केवल देह और मन तो नहीं, जो आधुनिक यूरो ईसाई राजनीति है, भारत में विशेषकर उसका जो रूप लागू है, वो तो मनुष्य को देह और मन मानकर चलती है। लेकिन क्या ये सत्य है? देखिए, सारी बातें होती हैं सड़क, सिंचाई, अमुक विकास के नाम पर, क्या है? सारी दैहिक बातें, भौतिक बातें, या लोगों के मन को प्रसन्न करने वाली बातें। लेकिन मनुष्य केवल देह और मन नहीं है। तो दैहिक स्तर पर और मन के स्तर पर एकता की बात, यद्यपि मन के स्तर पर भी एकता असंभव है, इस्लाम और ईसाइयत की अभी की जो आस्थाएं हैं उसमें, लेकिन फिर भी केवल दैहिक और मानसिक स्तर ही मनुष्य का देखना, ये तो असत्य दृष्टि है और अहिंदू दृष्टि है, अभारतीय दृष्टि है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, ये तीन ही नहीं होते मनुष्य में, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश भी होते हैं। बौद्धिक स्तर भी होता है, और बुद्धि की विशाल सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य है, विराट सामर्थ्य है, और उसमें बहुत सारे विभेद हैं। तो उनमें सामान्य तत्वों के प्रति, सामान्य सिद्धांतों के प्रति सहमति की स्थापना के लिए कार्य करना चाहिए, जो मानव धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति में स्पष्ट। धर्म तो उसी को कहा है, सामान्य धर्म या साधारण धर्म या सामाजिक धर्म उसी को कहा गया है जो समस्त मनुष्यों के लिए अनिवार्य रूप से, समान रूप से स्वीकार्य है ना? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधा, दशकम धर्म लक्षणम, ये सामान्य धर्म है। इसके बाद फिर विशेष धर्म होते हैं, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म आदि। लेकिन सामान्य धर्म, मानव धर्म, संपूर्ण मनुष्यों में ये, इसके विषय में सर्वानुमति हो, इस पर भी कोई आग्रह नहीं होता। अगला जो है वो हिंसा की बात करता है, अगला जो है दूसरे के विषय में घृणा और विद्वेष के प्रचार की बात करता है। हम जो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं इसकी परवाह नहीं करता, कहता है कि हमारी ये आस्था है। तो इसमें सत्य का, अहिंसा का, धृति का, दम का, अस्तेय का, सबका अभाव है। दूसरे का धन छीन लेने की आकांक्षा, दूसरे की वस्तुएं और व्यक्ति, उनको भी छीन लेने की इच्छा, ये तो सामान्य मानव धर्म के विरुद्ध है, जो मानव धर्म शास्त्र में वर्णित है, हमारे सभी शास्त्रों में वर्णित है, रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, सब जगह मनुष्य के जो लक्षण बताए गए हैं, तो मनुष्यता के उन लक्षण, सर्व सामान्य लक्षण, उन्हें ही सामान्य धर्म, सामाजिक धर्म या साधारण धर्म कहा जाता है। तो सब में व्याप्त हो, विश्व के किसी भी मनुष्य में साधारण धर्म अनिवार्य है। अगर नहीं है तो वो मनुष्य ही नहीं है, देह से भले मानव देह है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं होती। तो इस प्रकार बौद्धिक स्तर पर एकता तो तभी होगी जब सामान्य मानव धर्म, साधारण मानव धर्म, सामाजिक मानव धर्म, उसको सब लोग स्वीकार करें। इसका तो आग्रह होना चाहिए, अन्यथा तो कैसे बात होगी? और अध्यात्म के स्तर पर भी अगर इतना भेद है कि एक हम मानते हैं, हिंदू सभी जो सनातन धर्म के अनुयायी वास्तविक हिंदू हैं, कि कण-कण में परमात्मा व्याप्त है, अंतर्यामी भी हैं और बाहर भी हैं। हर मनुष्य के भीतर
ईश्वरीय अंश है, ईश्वर विद्यमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। गीता क्या कहती है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। केवल मनुष्यों में नहीं, सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश में, हृदय में ईश्वर है। तो इसको तो इस्लाम नहीं मानता। वो तो मानते हैं बस सातवें आसमान पे है और यहाँ उनका नूर है बस। और वो भी वो नूर उसी को प्रकट होगा जो इस मुसलमान कहते हैं कि जो आखिरी रसूल में आस्था लाएगा उसके भी उसको अल्लाह का नूर मिलेगा, बाकी तो उस नूर से वंचित रहेंगे। और ईसाई कहते हैं कि जो जीसस में और चर्च में आस्था लाएगा उसको ही लाइफ मिलेगी और सब तो डार्कनेस में डूबे रहेंगे, अंधेरे में डूबे रहेंगे। तो आध्यात्मिक रूप से इतना अंतर है, इतना भेद है, इसके बाद एकता असंभव है। तो सांस्कृतिक बंधुता अगर केवल शारीरिक स्तर पर बात होगी, मन की भी नहीं होगी, बुद्धि की भी नहीं होगी, भाव की भी नहीं होगी और आध्यात्मिक दृष्टि की तो होगी ही नहीं, तो ऐसी एकता असंभव है। प्रश्न ये है कि सांस्कृतिक बंधुता किस स्तर पर? उसका स्तर क्या है? क्या केवल देह? देह का स्तर तो कभी भी बिखर जाएगा क्योंकि मन अलग-अलग है, तो सब अलग-अलग भाव रखेंगे, दृष्टि रखेंगे, तो इसकी इसके द्वारा जो भी प्रयास होगा वो विफल होगा। प्रशासन की जो भूमिका है उस पर भी परम पूजनीय गुरुजी ने लगातार लिखा है कि इन सब विषयों में जब देशद्रोही शक्तियां काम करती हैं तो सरकार का ही विशेष दायित्व है। प्रशासन को न केवल आंतरिक विध्वंसकारी तत्वों पर कठोरता बरतने के लिए बहुत सतर्क और दृढ़ रहना चाहिए, वरन जब जहां ऐसी घटनाएं घटित हों उनके प्रति की गई कठोर कार्यवाहियों को जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित भी करना चाहिए। ये परम पूजनीय गुरु जी का कहना है। तो इसलिए उसके अनुसार तो कार्य नहीं हो रहा है, होना चाहिए। एक जो परम पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि पारस्परिक मित्रता की मृत तृष्णा बहुत भ्रामक है ना? राष्ट्रीय अखंडता और गौरव को बनाए रखने का उपाय क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि किसी तरह भी पारस्परिक मित्रता अपने देश के भीतर बनाए रखें। तो ये तो सत्य नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि मित्र और शत्रु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार बदलते रहते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि इंग्लैंड और फ्रांस शताब्दियों तक कट्टर शत्रु रहे। नेपोलियन के शासनकाल में फ्रांस इंग्लैंड के लिए एक चुनौती स्वरूप खड़ा हो गया। तब इंग्लैंड ने जर्मनी के साथ मित्रता बनाकर फ्रांस को कुचल डाला। बाद में जब जर्मनी अधिक शक्तिशाली हो गया तब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों विश्व युद्ध में एक साथ हो गए और जर्मनी को कुचल डाला। विश्व युद्ध के प्रारंभ में रूस तटस्थ बना रहा, किंतु बाद में लूट में हाथ बटाने के लिए वह जर्मनी के साथ मिल गया। फिर बाद में इंग्लैंड ने रूस को जर्मनी से विमुख करने की कूटनीति खेली और रूस अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस के गुट में जा मिला। अमेरिका भी अपने स्वतंत्र संघर्ष काल में इंग्लैंड का विरोधी था और फ्रांस का मित्र था। कुछ वर्षों के पश्चात चित्र बदला और इंग्लैंड पुनः उसका मित्र हो गया। तो इस पृथ्वी पर राष्ट्रों के बीच पारस्परिक मित्रता का इस प्रकार का इतिहास रहा है, इसको जानना चाहिए। तो एक व्यापक राजनैतिक जागरूकता भी समाज में फैलनी आवश्यक है। लोक शिक्षण का यह भी एक अंग है। सभी विषयों पर परम पूज्य गुरु जी ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके अनुसार कार्य होता दिखता नहीं है, तो वो आवश्यक है। कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो उन्होंने कही हैं, जैसे प्रार्थना होती है संघ में कि अभ्युदय और निश्रेयस का साधक जो उग्र वीर व्रत है, परम साधनम नाम वीर व्रतम तदंता स्फुरत अक्षयाधेय निष्ठा हृदंता प्रजागत तीव्रादिशम। तो वो उग्र वीर व्रत क्या है? पहली बात तो ये कि इसमें भगवान के स्मरण के बिना तो संघ की कोई प्रार्थना नहीं होती और संघ में भगवत भक्ति और ध्यान के लिए स्थान होना चाहिए।
उस समय किसी कारण से भले नहीं रहा हो, लेकिन अब जो दैनिक जीवन है, शाखाएँ भी लगती हैं, संघ के शिविर भी होते हैं, उसमें सर्वप्रथम ध्यान का एक स्थान होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना क्या होती है? प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये जय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्। ये कहते हैं ना, तो वो अजेय शक्ति भगवान से प्रार्थना करने पर ही आएगी। प्रभो शक्तिमन, हे शक्तिमान प्रभु, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये केवल प्रार्थना के क्षण से तो नहीं होगा, उसके लिए ध्यान, उपासना, भक्ति, दूसरे बहुत से संगठन हैं जो हिंदू एकता के लिए काम कर रहे हैं, जैसे सनातन संगठन ही है। तो उसमें क्या कहते हैं, अपने कुल देव, कुल देवी, उसकी उपासना, उनके मंत्र का जप करो। तो ये कुछ बताना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, परम पूजनीय गुरु जी ने भी कहा है कि कुल धर्म का विस्मरण करने से ही, कुल परंपरा का विस्मरण ही देश के विभाजन का कारण बना। तो अपने कुल देवी, कुल देवता, इनकी पूजा संघ के शिविरों का और शाखाओं में दिए जाने वाले निर्देशों का अनिवार्य अंग होना चाहिए। ये नहीं कि वो तो होगा ही, वो उसकी हम क्या बात करें, नहीं। अगर आध्यात्मिक अधिष्ठान नहीं होगा, तो जो एकता होगी वो टिकेगी नहीं। तो प्रार्थना जब होती है, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे साधन त्वाम नमामो वयम्। और उग्र वीर व्रत क्या है? अभ्युदय और निश्रेयस का कारक उग्र वीर व्रत हमने धारण किया है, तो उसमें निश्रेयस भी है ना। समुत्कर्ष निःशेष समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम। तो उसमें केवल समुत्कर्ष की बात नहीं है, निःश्रेयस की भी बात है। निःश्रेयस अर्थात मोक्ष, अर्थात सारे जो कंस्ट्रक्ट हैं, मेंटल कंस्ट्रक्ट, इनको देखना, इनको जानना और इनसे परे जो तत्व है, आत्म तत्व है, उसको जानना। इसके बिना सारा ही राष्ट्रभाव एक मनोमय कोश का खेल हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, मेंटल कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। उससे परे जो है उसको भी जानना चाहिए। समुत्कर्ष निश्चय यशस्यैकमुग्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम। उग्र वीर व्रत है। उग्र क्यों है? क्योंकि वो समुत्कर्ष के साथ ही निश्रेयस की भी साधना करता है, बहुत कठिन। समुत्कर्ष निश्चय यशस्यैकमुग्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम तदंतः स्फुरतु अक्षया देह निष्ठा हृदंता प्रजागतु तीव्रानिशम विजेत्री जनसंघता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम। धर्म के संरक्षण के लिए आप रोज प्रतिज्ञा करते हैं, और धर्म की चर्चा बिना अध्यात्म के, बिना प्रभु के स्मरण के, बिना किसी न किसी रूप से भक्ति ज्ञान की साधना के, अपने कुल देवी कुल देवता के मंत्र के जप से, अथवा किसी न किसी साधना मार्ग के अवलंबन के बिना धर्म में निष्ठा दृढ़ नहीं हो सकती। तो धर्म में निष्ठा के लिए आध्यात्मिक साधना का कोई ना कोई एक सोपान, कोई ना कोई एक क्रम, कोई ना कोई एक अनुशासन आवश्यक है। उग्रवीर व्रत क्या है? उग्रवीर व्रत यही है कि हम राष्ट्रीय जीवन में उत्कर्ष लाएंगे और निश्रेयस का ज्ञान जो है वो सदा जागृत रखेंगे समाज में। निश्रेयस का ज्ञान क्या करता है? जो मेंटल कंस्ट्रक्ट हैं उनसे परे जाने की बुद्धि देता है, दृष्टि देता है। क्योंकि अगर आपने निश्रेयस की साधना नहीं की, विशेषकर जो उसमें अग्रणी लोग हैं, तो वो मेंटल कंस्ट्रक्ट के बंदी हो जाएंगे। तब राष्ट्र भी एक मेंटल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। राष्ट्र के विषय में आपने जो सोचा, मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारा गुरु तो भगवत ध्वज है, बहुत अच्छा। अब इसको आपने एक मेंटल कंस्ट्रक्ट बना लिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवत ध्वज को गुरु रूप में माना है, जिसका अर्थ है कि कोई एक गुरु पर आग्रह नहीं रखेंगे, अनंत जो गुरु परंपरा है सबके प्रति श्रद्धा रखेंगे, क्योंकि सभी गुरुओं ने उसी परम तत्व की ही साधना की है, चाहे वो द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैत, किसी का भी हो। ठीक है, यही सब मुख्य पंथ है। इसके अलग 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 अनेक संप्रदाय हैं। भक्ति पर बल है, ज्ञान पर बल है, योग पर बल है, बहुत सारे अनुशासन है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। तो किसी एक संप्रदाय यानी साधना के किसी एक अनुशासन पर बल न देना,
अपितु साधना के मुख्यतः जो भारतीय हिंदू धर्म, सनातन धर्म की साधना के अन्यों की बात नहीं है वहाँ, भगवा ध्वज उनका प्रतीक नहीं। सनातन धर्म की साधना के सभी अनुशासनों के प्रति समान रूप से श्रद्धा और सभी अनुशासनों को मानने वाले भगवा ध्वज को अपना पूज्य मानकर सहज ही एक हो सकते हैं, मतलब एकता के मूल भाव को स्मरण रखेंगे। अगर आप इसे भुला दिया आपने और केवल हम भगवा ध्वज को मानते हैं और फिर दूसरों को मानने लगे कि अरे ये तो अपने अमुक गुरु को मानता है, अद्वैत गुरु को, शंकराचार्य को, ये तो रामानुजाचार्य को, ये रामानंदाचार्य को, हम भगवा ध्वज को मानते हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, तो आप भगवा ध्वजवादी हो गए, पंथवादी हो गए। यानी भगवा ध्वज आपके लिए एक मेंटल कंस्ट्रक्ट हो गया, आप उसके शिकार हो गए। भगवा ध्वज प्रतीक है सभी महान सनातन धर्म के अनुशासनों के मध्य जो एक तात्विक एकता है, उसको व्यंजित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए ये कहा गया कि भगवा ध्वज ही हम सबका ध्वज है। लेकिन अगर आप उसे भुलाकर हम संघ के स्वयं सेवक हैं इसलिए भगवा ध्वज हमारा ध्वज है, बाकी लोग तो फिर कुछ अन्य अनुशासन में रहते हैं, वो मानो कम राष्ट्रभक्त हैं, ऐसी दृष्टि आ गई तो आपके लिए भगवा ध्वज एक मेंटल कंस्ट्रक्ट हो गया। इसीलिए आध्यात्मिक साधना आवश्यक है। राष्ट्र भी एक मेंटल कंस्ट्रक्ट हो सकता है। राष्ट्र के नाम से आप अपने समय का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, संघ का सरसंघ चालक हो, इसने जो भी कह दिया अध्यात्म के विषय में वो सर्वोपरि है, वो शास्त्रों के विषय में, धर्म के विषय में शंकराचार्य से भी ज्यादा जानता है, ये मान लेना, तो आप मेंटल कंस्ट्रक्ट के शिकार हो गए। तो समुत्कर्ष निःश्रेयसश्चैकमुग्रं परम साधनम नाम वीरव्रतम। निःश्रेयस की साधना के मार्ग में अगर नहीं बढ़े तो उग्र वीर व्रत नहीं है, तब फिर वो मेंटल कंस्ट्रक्ट है और आप उसके बंदी। उग्र वीर व्रत तभी है जब निःश्रेयस का ज्ञान, निःश्रेयस की साधना, निःश्रेयस के मार्ग का भी महत्व पता हो और जीवन में उसकी नियमित साधना हो। इसके लिए आवश्यक है कि आध्यात्मिक साधना प्रत्येक स्वयं सेवक के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। उसके बिना आप उग्र वीर व्रत की साधना नहीं कर सकते। ठीक है कि वो अलग अलग ही होगी, उसमें क्या समस्या है, ये मानना कि इससे दिक्कत होगी। मैंने तो एक अभी नया संगठन है कुछ वर्षों से, परम पूजनीय डॉक्टर जयंत आठवले जी ने, जिनको उनके अनुयायी सच्चिदानंद परब्रह्म का ही मूर्त रूप मानते हैं, ठीक ही है, अपने गुरु में सच्चिदानंद परब्रह्म को देखना तो तात्विक दृष्टि है। वहां मैंने देखा वो तो यही कहते हैं कुल देवी कुल देवता, उनके मंत्र जब से शुरू करो, और वहां हजारों बल्कि लाखों अलग अलग कुल देवी कुल देवता की उपासना करने वाले, मंत्र की उपासना करने वाले, अलग अलग अनुशासन को मानने वाले सब लोग आते हैं हिंदू, और हिंदू राष्ट्र की अभी वहां हिंदू राष्ट्र का शंखनाद हुआ था। वो तो संघ के लक्ष्यों के पूर्णतः एकाकार है ना, और वहां जो संघ का लक्ष्य है वही उनका लक्ष्य है, सनातन संस्था का, और वहां उन्होंने मंत्र जप को, साधना को स्वाभाविक मान रखा है, अनिवार्य मान रखा है, दोनों एक ही चीज। गुरु जो है जब पूछते हैं किसी से भी तो यही पूछते हैं कि तुम्हारे कुल देवी देवता का मंत्र जब करते हो क्या, अगर उसे कोई समस्या है तो उस विषय में मार्गदर्शन करते हैं। साधना का, आध्यात्मिक साधना का आधार लिए बिना हिंदू समाज के वास्तविक कल्याण का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अगर केवल दैहिक और किंचित मानसिक एकता की बात होती रहेगी तो वो एकता भंगुर है, क्षणभंगुर है, कभी भी खंडित हो जाएगी। बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप पर बल देना चाहिए, आध्यात्मिक साधना पर बल अत्यंत आवश्यक है। कहीं निषेध नहीं है, संघ में कोई निषेध नहीं है, वो कहेंगे निषेध की बात ही नहीं है, विधेय की बात है। संघ में आध्यात्मिक साधना का निषेध नहीं है, स्वाभाविक है, कैसे होगा, नहीं तो फिर वो हिंदू ही कैसे रह जाएगा, लेकिन उस पर बल देना पड़ेगा। समुत्कर्ष पर जितना बल है उतना ही निःश्रेयस पर बल है। समुत्कर्ष निःश्रेयसश्चैकमुग्रं परम साधनम नाम वीरव्रतम तदंतः स्फुरतु अक्षया ध्येय निष्ठा। अक्षय ध्येय निष्ठा तभी जागृत होगी जब स्वयंसेवक आध्यात्मिक साधना करेंगे, तो ये तो नहीं दिखता, तो इस पर भी विचार करना चाहिए। परम पूजनीय गुरु जी ने
जो कुछ मूलभूत अवधारणाएँ प्रस्तुत की हैं, उन पर सदा ही चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा है सामान्य रूप से राष्ट्र की परंपराओं, शताब्दियों से पूजित वीर-वीरांगनाओं, इनकी सुरक्षा और संपन्नता के प्रति अविभाज्य एवं अव्यभिचारी निष्ठा रखने वाले लोग ही राष्ट्र हैं। सांप्रदायिक वे हैं जो उपर्युक्त निष्ठा के रहते हुए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ग, जाति, भाषा के आधार पर सोचते हैं और राजनीतिक या अन्य सीमित लाभों के लिए पुरजोर प्रयास करते हैं और जन सामान्य को अप्राप्य विशेषाधिकारों का भोग स्वयं ही करना चाहते हैं और शेष देश के विरोध में अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ईर्ष्या, घृणा, विरोध और हिंसा का सहारा लेते हैं। वो सांप्रदायिक हैं और जिनकी निष्ठा विभाजित है, तो परम पूज्य गुरु जी ने क्या कहा है कि जिनकी निष्ठा विभाजित है, वे देशद्रोही लोग हैं और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी ही होगी। वे समूह राष्ट्र विरोधी हैं जिनकी निष्ठा विभाजित है और जो निष्ठाओं में संघर्ष के क्षण आने पर राष्ट्र हित की बलि दे देते हैं और मजहबी निष्ठा का अनुसरण करेंगे, ऐसे लोग राष्ट्र विरोधी हैं और जो अपने आप को विदेशी आक्रामक विजेता या देश के पूर्व स्वामी, पहले हम मालिक रहे हैं और शासता रहे हैं, ऐसा मानते हैं और फिर से शासक होने की घोषणा करते हैं या बात करते हैं, वे देश के शत्रु, वे विदेशी प्रेरणा से संचालित राष्ट्र के शत्रु। तो ये सब उन्होंने बड़े विस्तार से कहा है और इसका भूलना उचित नहीं है। उस समय ही परम पूजनीय गुरु जी ने कहा था कि ईसाइयों की एक योजना है बाकायदे और वो उन्होंने लिखा है कुछ वर्षों पूर्व यूरोप में ईसाई पादरियों के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई थी जिसमें हमारे पूरे समुद्री तट पर और विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ी श्रेणियों के बीच इधर से उधर तक ईसाई प्रभाव के केंद्र प्रारंभ करने की विस्तृत योजना थी। वह दक्षिणी प्रायद्वीप को घेर कर उसे ईसाई वर्चस्व के अधीन लाने की योजना का प्रथम चरण, फिर दूसरे प्रसार में हिमालय की संपूर्ण मेखला का वर्चस्व करना। इस प्रकार से ईसाई मिशन और मुस्लिम लीग में एक समझौता 1942-44 के लगभग हुआ है कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और आपस में देश का बंटवारा कर लेना चाहिए। इस बंटवारे के अनुसार पंजाब और मणिपुर के बीच गंगा का संपूर्ण मैदान मुसलमानों का और दक्षिणी प्रायद्वीप और हिमालय ईसाइयों का था। अब तो खैर उन्होंने उत्तर पूर्व में भी कार्य कर ही लिया है। ईसाइयों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ जिसमें ईसाई साम्राज्य भारत में स्थापित करने का संकल्प कराया गया। उसमें केंद्रीय मंत्रियों में से कांग्रेस का एक मंत्री आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित था। इस प्रकार की भूमिका है हमारे देश में निवास करने वाले कतिपय ईसाइयों की। वे हमारे जीवन के धार्मिक और सामाजिक तंतुओं को ही नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, अपितु विविध क्षेत्रों में और संभव हो तो संपूर्ण देश में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। यह सब उन्होंने जीसस क्राइस्ट के दैवी पंखों की छाया में मानव के बीच शांति और भ्रातृत्व लाने के आकर्षक परिधान में किया है, वही भारत में कर रहे हैं। तो इस प्रकार इन सब खतरों के प्रति जो भी आवश्यक सतर्कता है, वो अगर गुप्त रूप से होगी भी तो परम पूजनीय गुरु जी ने ही कहा था कि इनको सार्वजनिक करना आवश्यक है समाज के सामने, जिससे समाज में उत्साह और आशा का संचार हो। ये नहीं कि दिन रात कांग्रेसियों की नकल की जाए कि हमेशा मुसलमानों का आतंक बताया जाए कि मुसलमान तो खा डालेंगे, मार डालेंगे, नष्ट कर देंगे, जिससे कि हिंदू डरा रहे और मुसलमानों में उन्माद जगे। और दूसरा ये है कि ईसाइयों को बताओ कि ये सेवा करते हैं, बड़े अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, हम हिंदुओं में तो सेवा ही नहीं है, और फिर उसकी प्रेरणा में संघ ये कहे कि नहीं नहीं हम सेवा करेंगे। लेकिन सेवा की आवश्यकता समाज को है, ये कहकर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बनाया गया था। इस वैसे सेवा हमारा शब्द भी नहीं है, सर्विस का अनुवाद है। हमारे यहाँ सेवा तो भजन को, भगवान के भजन को सेवा कहा जाता है, भज सेवायाम। भगवान का भजन करना, अधिकांश समय भजन और कीर्तन करें, इसको ही सेवा कहा है हमारे शास्त्रों में, और कुछ सेवा नहीं। ईश्वर का भजन, आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का गायन करते हैं, भागवत सुनते हैं, ये सब सेवा है। और ये जो घायलों की, अकालग्रस्तों की, दुखियों की सहायता करना है, उसको पूर्त कर्म कहा गया है। अपने शब्द छोड़ देने से भी अपनी हानि होती है।
यज्ञ आदि जो हैं वो इष्ट कर्म हैं, जो प्रत्येक धर्मानुयायी को करना ही चाहिए सनातन धर्म में। और सामाजिक अभावों की पूर्ति, किसी दुःख और संकट के समय जो अभाव हो गए हों उनकी पूर्ति करना, उनको पूर्त कर्म कहते हैं। और शेष समय भी सड़कें बनवाना, जलाशय खुदवाना, धर्मशालाएँ बनाना, वापी कूप, तड़ाग आदि की स्थापना, इन सबको पूर्त कर्म कहा जाता है। तो पूर्त कर्म को आप सेवा क्यों कह रहे हैं? क्रिश्चियन अपनी पदावली नहीं छोड़ता, मुसलमान अपनी पदावली नहीं छोड़ता, हिंदू अपनी पदावली छोड़ें, ऐसा कम से कम हिंदू संगठन को नहीं करना चाहिए। तो सेवा की बात वस्तुतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बंद कर देनी चाहिए, उसको पूर्त कर्म करना कहना चाहिए। अपनी पदावली नहीं है तो अपनी संस्कृति नहीं बचेगी। और दूसरे, केवल सेवा तो परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। ये तो शूद्र कर्म है, शूद्र बहुत महान है, शूद्र तो सबको शूद्र कर्म करना ही चाहिए, लेकिन वो एक कर्म है। लेकिन फिर अन्य कर्म, वेदों का, ज्ञान का, तात्विक ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का प्रसार और शौर्य, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम्। वो क्यों नहीं करे? उसकी समाज में चर्चा क्यों नहीं हो? शौर्य की, तेज की, धृति की, दक्षता की। अगर कोई हमारे हिंदू धर्म के प्रति घोषणा कर देता है युद्ध की, तो उससे अपलायन होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं-नहीं हम तो एक ही हैं, हम तो एक ही। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम्। ईश्वरत्व भाव, ऐश्वर्य का भाव, अपने लोगों के प्रति नहीं। पता चला कि जो स्वयंसेवक हैं उनके प्रति एक अधिकारी अपना स्वामित्व बता रहा है कि अनुशासन में रहो। ये तो इतना विकृत अर्थ तो नहीं है। जो शत्रु है उसके समक्ष आप में गौरव दिखना चाहिए, उससे युद्ध की भावना रखनी चाहिए, अपलायन होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। मार्गदर्शन तो परम पूजनीय गुरु जी ने सभी विषयों पर कर दिया है, लेकिन उसका अनुसरण कम होता है और कुछ बातों में उनके विरुद्ध बहुत सी बातें कही जा रही हैं, तो ये ठीक नहीं है। और ये उग्र वीर व्रत की जो प्रतिज्ञा होती है, समुत्कर्ष निःशेषस्यैकमुग्रं परम साधनम नाम वीरव्रतम, उसका त्याग है। और विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, इसकी विस्मृति है। अगर आप मज़हब की, ऐसे मज़हब की जो हिंदू धर्म के नाश को नित्य 5 बार संकल्प घोषित करने को अपनी कोई आस्था मानता है, उससे आप सनातन धर्म के संरक्षण का कोई कार्य नहीं करते। धर्म के लिए प्रतिज्ञा प्रार्थना में रोज क्या है? विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम, धर्म के संरक्षण के लिए हमको अचल ध्येय निष्ठा चाहिए। तदंतः स्फुरतु अक्षया ध्येय निष्ठा, तदंतः प्रजागर्भ तीव्रानिशम। तीव्र अचल ध्येय निष्ठा निरंतर अहर्निश जागृत रहे। और विजेत्री जन संगता कर सकते। विजय किसके विजय? हिंदू धर्म की विजय, सनातन धर्म की विजय। संघ नामक संगठन और भाजपा नामक दल की विजय या जनसंघ नामक दल की विजय की प्रतिज्ञा नहीं होती शाखा में। विजेत्री जन संघता कार्य शक्ति विधायास्य धर्म से संरक्षण, धर्म के संरक्षण के लिए विजेत्री शक्ति चाहिए। संघ शक्ति विजेत्री हो और वो धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म के लिए विजेत्री हो। राजनीतिक सत्ता के लिए राजनीतिक संगठन काम करेंगे ही, वो उनका कर्तव्य भी है, स्वभाव भी है। उसकी अभी बात शाखा में उसकी प्रतिज्ञा नहीं होती, प्रतिज्ञा होती है धर्म के लिए। विजेत्री जन संहिता कार्य शक्ति विधायास्य धर्म से संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम स्वराष्ट्रम समर्था भवतु आशीषा ते वृषम। भारत माता की जय, ये है ना प्रतिज्ञा। तो सारे ही सूत्र परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार और परम पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर गुरु जी ने रख दिए हैं। उनके पालन से ही संघ कृतकृत्य होगा, यशस्वी होगा, सार्थक होगा, उसके जीवन की सार्थकता है। और उसकी विस्मृति से स्वयं संघ की विफलता है, राष्ट्र की विफलता है, समाज की विफलता है। इसलिए उसकी विस्मृति नहीं करनी चाहिए। आज इतना ही, फिर कभी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।